दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसके पास सूर्यपुत्र कर्ण से भी शक्तिशाली कवच था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव और जय बजरंग बली अवश्य लिखें। दोस्तों, वैसे तो महाभारत काल के समय कई ऐसे योद्धा थे जिनके पास स्वयं देवताओं से भी अधिक सामर्थ्य था और उनके पास असीम शक्तियां भी थी। अगर वह योद्धा चाहते तो सृष्टि का विनाश कर सकते थे, परंतु ऐसा होना असंभव था क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान लड़ रहे थे। परंतु एक ऐसा योद्धा भी था जिसके पास कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली कवच था, जिसका कवच श्री कृष्ण छल से भी नहीं तोड़ पाए थे। वैसा कवच महाभारत के किसी और योद्धा के पास नहीं था। तो जानते हैं उस योद्धा के बारे में जिसके पास कर्ण से भी शक्तिशाली कवच था। उस योद्धा के बारे में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब उसी समय अर्जुन और कर्ण का भी युद्ध शुरू हुआ। तभी उसी समय सबको यह पता चला कि कर्ण के पास कवच कुंडल है। उस कवच कुंडल में असीम शक्तियां हैं जिसे साधारण और असाधारण तीरों से तोड़ना असंभव था। कहते हैं कि कर्ण के इसी बल को देखकर दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी ताकि कठिन परिस्थितियों में भी दुर्योधन को कोई हरा ना पाए। यह भी माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने इस कुंडल से अकेले ही कई राज्यों की सेना को परास्त किया था। कर्ण के कवच में इतनी शक्तियां थी कि जिसमें अगर सारे दिव्यास्त्रों से भी वार किया जाता तो उसका कुछ नहीं होता, क्योंकि वह भगवान सूर्य के अवैध अमृत शक्तियों से बना था। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध से बहुत पहले भगवान कृष्ण और कर्ण का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भगवान कृष्ण ने कर्ण की शक्तियों को भांपने के लिए धनुर्धारी का भेष बनाकर कर्ण को युद्ध का प्रस्ताव भेजा। कर्ण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके कुछ दिन बाद कर्ण और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने उस युद्ध में एक योद्धा का भेष बनाया और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की जगह धनुष से युद्ध किया। उस युद्ध को देखने के लिए स्वयं देवता स्वर्ग से आए थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। पहले तो कृष्ण ने अपने धनुष से कर्ण पर बहुत सारे बाण छोड़े। भगवान कृष्ण के बाणों से कर्ण पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी भगवान कृष्ण ने सोचा कि ऐसे तो मैं कर्ण के कवच की शक्तियों को नहीं जान पाऊंगा। तभी श्री कृष्ण ने नए बाण के रूप में अपना सुदर्शन चक्र सीधे कर्ण के कवच कुंडल पर मारा, परंतु उनके कवच को कुछ भी नहीं हुआ। परंतु दूसरी बार फिर मारते हैं तभी कवच के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी सारी धरती हिलने लगती है और कर्ण बेहोश पड़ जाते हैं। सब देवता चौंक जाते हैं। कर्ण होश में आते ही पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप मुझे साधारण योद्धा तो नहीं लगते हैं। आप जो भी हो, आप अपनी असली वेश में आओ। आपका यह धनुष मुझे कोई दिव्य धनुष लगता है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने विकराल रूप में आ जाते हैं। तभी कर्ण हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपसे दंड करके मेरे सारे पाप धुल गए, परंतु आपने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, ये युद्ध तुम्हारी वीरता की परीक्षा के लिए किया था। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा कवच पूर्ण जोड़ता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का कवच जोड़ दिया। कई वर्षों के बीतने के बाद जब महाभारत का युद्ध निकट आता है तब एक दिन पांडवों का छोटा भाई सहदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या कर्ण जैसा कवच इस संसार में किसी और योद्धा के पास होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य, परंतु कर्ण जैसा नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। तब सहदेव कहते हैं ऐसा कवच किस योद्धा के पास हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं यह तो आने वाला समय बतलाएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद सहदेव कहते हैं हे वासुदेव, आपने बताया नहीं कि वो कौन सा योद्धा है जिसके पास कर्ण से भी शक्तिशाली कवच है।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल तुम्हें युद्ध में पता चल जाएगा। अगले ही दिन जब भीम बजरंगबली से आशीर्वाद लेकर अपने हाथों में बजरंगबली का बल पाता है तो यह बात जानकर सबको ज्ञात होता है कि आज यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब भीम दुर्योधन से लड़ता है तो भीम उसे हिला भी नहीं पाता। भीम अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के शरीर पर लगातार वार करता है। तभी दुर्योधन हंसता रहता है और उसे खरोच भी नहीं आती है। जब श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं, यही है वो योद्धा जिसका शरीर ही उसका कवच है। अंततः आज भीम के पास बजरंगबली का भी बल है। क्या तुम जानते हो, बजरंगबली के बल का आघात सुदर्शन चक्र से भी अधिक है। भीम के पास इतना बल होने के बावजूद भी वह दुर्योधन को नहीं हिला पा रहा है। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा क्यों वासुदेव? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यह माता गांधारी की 100 सालों की कठिन तपस्या का वरदान है जिसे देवों के देव महादेव ने दिया। महादेव की शक्तियों के आगे इस संसार में किसी का बल नहीं चलता है। ऐसी थी दुर्योधन की कवच की कहानी।